हम आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना अच्छा है, पर सर झुका रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सम्मान पाने के लिए। और इसलिए कि जो व्यक्ति झुकता है वो ऊंचाइयों को छू सकता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम कर सकता है। इसलिए कि ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, और जब हम आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो हम आपको अपनी औकात, अपनी काबिलियत और अपनी हैसियत पता रहती है। इसलिए इंसान को अपनी हैसियत कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप क्या हैं, आपकी क्या औकात है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर सकते हैं, और आपके माध्यम से, आपके द्वारा लोगों के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं और आपके अंदर क्या बदलाव हुए हैं। उन सारे बदलाव के कारण और निवारण पे काम कीजिए, इसलिए कि आप ज़िंदगी में खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपनी असलियत को मत भूल जाइए कि आपकी क्या औकात है। इसलिए जब तक आप आपको अपनी औकात याद नहीं रहेगी तब तक आप आगे बढ़ेंगे भी तो आप अपने वक्त के साथ कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अगर ज़मीन पे खड़े होते हैं तो आपके अंदर ये हिम्मत होना चाहिए कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, क्षमता है, मैं क्षमतावान हूँ, मैं किसी भी काम को या फिर अपने जीवन के सफ़र में हर समस्याओं को, हर चुनौतियों का मैं जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। इसलिए हम आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर के विभिन्न पड़ाव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता दिखानी है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर अपनी समस्याओं का समाधान भी करना है। लोगों के लिए दिशात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, खुद भी बदलना है, और लोगों को बदलने के लिए भी ये प्रयास करना है कि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे दुनिया नहीं बदल सकती है। इसलिए कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो चार उंगली इस बात की ओर इशारा करती है कि आप पहले गलत हो। इसलिए किसी को गलत कहने से पहले उसको पहले अपने आप के अंदर झांकना चाहिए कि मैं गलत हो सकता हूँ। इसलिए हर इंसान को अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहिए, और जब कोई भी इंसान अपने आप के अंदर बदलाव लाता है तो उसके माध्यम से लोगों की समाज का निर्माण कर पाता है। और जब हम आप समाज का निर्माण करते हैं, समाज के अंदर बहुत सारी असुविधाएं भी होती हैं और कुछ सुविधाएं भी होती हैं, और सुविधाएं और असुविधाओं को हर विपरीत परिस्थिति में अगर झेल लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सफल हो जाते हैं और खुद की चुनौतियां और खुद के मुद्दों को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आप खुद के मुद्दे और चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, खुद बदलिए और लोगों के बदलाव के कारण बनिए। इसलिए अगर आप समाज के अंदर समाज के निर्माता बनना चाहते हैं तो समाज निर्माण के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, और जब आप अथक प्रयास करेंगे तो आप समाज की विभिन्न प्रकार के मुद्दे और चुनौतियों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।